हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11। ए मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक मशीनरी हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग सेल हो रहा है। द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000 ईच पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है? ₹6,000 करके 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में एट द एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट होगा। मीन्स 6,000 रुपया हर साल के अंत में 4 साल तक पेमेंट करना है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000। इंटरेस्ट यहाँ पर हायर वेंडर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम चार्ज कर रहा है और ये अमाउंट वो एवब प्राइस में एवब अमाउंट में इंक्लूड है। तो जो एवब अमाउंट है वो पेमेंट कितना हो रहा है? 6,000 एनुअल इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो 6,000 करके 4 ईयर्स में कितना पेमेंट होगा? 24,000। तो यहाँ पर 24,000 पेमेंट हो रहा है और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। मीन्स ये 24,000 क्या है? हायर परचेज प्राइस। शो द हायर वेंडर्स अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हायर वेंडर्स अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट वेयर अपॉन द हायर वेंडर रिपोसेस्ड द मशीनरी। यहाँ पर हायर परचेजर थर्ड इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट कर गया। मीन्स थर्ड इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट नहीं कर सका और हायर वेंडर उस मशीनरी को रिपोसेस्ड कर लिया, जब्त कर लिया। द हायर परचेजर चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम हायर परचेजर चार्ज कर रहा है। आइए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस दिया हुआ हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो, लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ हो, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। आइए प्रोफार्मा बनाते हैं। फॉर्मेट रेडी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट टोटल इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में पेमेंट हो रहा है 6,000, सेकेंड ईयर में 6,000, थर्ड ईयर में 6,000, फोर्थ ईयर में भी 6,000। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? एज्यूम करेंगे जब फोर्थ ईयर में लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया, कितना ड्यू रहा होगा? नील। पेमेंट कितना हुआ होगा? इंस्टॉलमेंट 6,000, टोटल 6,000, इंटरेस्ट 6,000 इंटू 20/120। इंटरेस्ट आता है 1,000। कितना ड्यू रहा होगा? बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर 5,000 और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 6,000, टोटल 11,000, इंटरेस्ट 11,000 इंटू 20/120। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है? 1,833। तो इसको लेस करके 11,000 माइनस 1,833 9,167। ये कब ड्यू रहा होगा? बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट 9,167। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हुआ होगा? 6,000। बिफोर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,167 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है इसमें? इंटू 20/120। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है? 2,520। इसमें से इसको हम लोग जब लेस करेंगे तो लेस करके 12,639। ये कब ड्यू रहा होगा? बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हुआ? 6,000। टोटल कितना ड्यू रहा होगा? 18,639 बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 18,639 इंटू 20
अपॉन 120। इंटरेस्ट आ रहा है 3106, तो लेस करके 15,533। तो कैश प्राइस ऑफ मशीनरी 15,533। आइए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। लेस depreciation at the rate of 10% per annum for second year 1398 लेस करके 12,582। वैल्यू ऑफ मशीनरी at the end of second year less depreciation at the rate of 10% per annum for third year 1258 लेस करके वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। यहाँ पर हायर परचेजर थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है, मीन्स डिफ़ॉल्ट हो गया, और मशीनरी रिपोसेस्ड हो रहा है, मीन्स जब्त हो रहा है। तो उस केस में फोर्थ ईयर में एंट्री पास नहीं होगा, तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर कर देंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, आइए हम लोग नेसेसरी लेयर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर प्रिपेयर करते हैं। हम लोग का फॉर्मेट रेडी। फर्स्ट एंट्री, व्हेन मशीनरी परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अमाउंट 15,533। हायर वेंडर अकाउंट क्रिएटेड बाय मशीनरी 15,533। फर्स्ट ईयर यहाँ डाउन पेमेंट नहीं है। व्हेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बाय इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 3,106। व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 फर्स्ट ईयर। When depreciation charged on machinery, depreciation account debit to machinery by depreciation, amount of depreciation first year में 1553। when interest and depreciation account is transferred to PL, तो वो तो यहाँ पोस्टिंग होगा नहीं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे 18,639 लेस करके 12,639 to balance CD by balance BD 12,639। सेकेंड ईयर यहाँ बैलेंसिंग होगा 15,533 15,533 लेस करके बाई बैलेंस CD 13,980। ये CD यहाँ टू बैलेंस BD 13,980। सेकेंड ईयर में व्हेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बाय इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर 2528 2,528। व्हेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,000, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ईच ईयर इक्वल है। सेकेंड ईयर
when depreciation charged on assets, depreciation account debit to machinery by depreciation, amount of depreciation second year में 1398, सेकेंड ईयर when interest and depreciation account is transferred to PL, वो पोस्टिंग नहीं होगा, कंप्लीट बैलेंसिंग होगा। यहाँ 15,167 लेस करके 9,167 टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD थर्ड ईयर। यहाँ बैलेंसिंग होगा 13,980 बाई बैलेंस CD अमाउंट 12,582। टू बैलेंस PD 12,582 third year when interest is becoming due at the end of third year, interest account debit to hire vendor by interest, amount of interest third year में 1,833। थर्ड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो गया है, मीन्स पेमेंट नहीं हुआ है, मीन्स हायर परचेजर के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो पेमेंट नहीं कर सका और डिफ़ॉल्ट हो गया। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू है और हायर परचेजर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं। और यहाँ हम लोग क्वेश्चन में थर्ड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो गया है, मीन्स हायर परचेजर थर्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर सका। तो जब वो पेमेंट नहीं किया तो यहाँ हायर वेंडर उस मशीनरी को रिपोसेस्ड कर रहा है, जब्त कर रहा है। ये डिफ़ॉल्ट कब हुआ? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा ये नहीं, ये तो एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मीन्स थर्ड ईयर में हायर परचेजर वो मशीनरी को यूज किया है और इसलिए थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय डिप्रिसिएशन अमाउंट 1,258 एंट्री डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय डिप्रिसिएशन पोस्टिंग हो गया। वेन मशीनरी रिपोसेस्ड बाय हायर वेंडर, जब हायर वेंडर मशीनरी को रिपोसेस्ड करेगा तो एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम लोग हायर वेंडर को कैश पे करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश चेक देते हैं, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे वो मशीनरी रिपोसेस्ड कर रहा है और हम लोग उसको मशीनरी दे रहे हैं। तो दोनों का एंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू सेम कॉन्सेप्ट है। तो यदि हम लोग उसको मशीनरी के फॉर्म में पे करते हैं, मशीनरी देते तो एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो टू मशीनरी। यहाँ पर अमाउंट क्या होगा? जितना अमाउंट उसका रिमेनिंग ड्यू है वही अमाउंट होगा। कितना ड्यू ऐड करके? 11,000। यहाँ अमाउंट कितना आता है? 11,000 थर्ड ईयर। मशीनरी रिपोसेस्ड, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय हायर वेंडर। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए मैं पेस्ट आउट कर रहा हूँ। एंट्री था हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय हायर वेंडर। मशीनरी रिपोसेस्ड अमाउंट 11,000। अब हम लोग मशीनरी अकाउंट को टोटल करेंगे, देखेंगे डेबिट साइड ग्रेटर है और क्रेडिट साइड।
यदि डेबिट साइड ग्रेटर हो जाए मीन्स जितना वैल्यू ऑफ मशीनरी है उससे लेस अमाउंट में रिपोसेस्ड हुआ, तो जो डिफरेंस आएगा वो हायर परचेजर के लिए लॉस। और क्रेडिट साइड ग्रेटर हो गया मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ डेबिट साइड ही मशीनरी अकाउंट में ग्रेटर है। डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट है 12,582, हम लोग प्रीवियस पेज में देख सकते हैं। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, हायर परचेजर के लिए लॉस। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डिफरेंस है वो लॉस ऑन रिपोसेशन ऑफ मशीनरी। डिफरेंस है 324 और ये है लॉस ऑन रिपोसेशन ऑफ मशीनरी। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।